हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए आए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज जो हमारा वीडियो है वो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे ही है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सेकंड वीडियो है। जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड, उनको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पहला एग्जांपल लिया है जिसमें कह रहा है 5 इज एडेड टू ए नंबर गिव्स 9, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि किसी भी नंबर में अगर हमने 5 ऐड कर दिया तो उसका वैल्यू 9 हो गया, तो वो नंबर क्या है। मतलब किसी भी नंबर में जब 5 ऐड कर देंगे तो नंबर कितना से इंक्रीज कर जाएगा, 5 से इंक्रीज कर जाएगा। 5 से इंक्रीज करने के बाद उसका वैल्यू 9 हो गया, तो नंबर क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले हमको जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में उस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद वहां पे हम जो भी वेरिएबल है उसको सोल्व कर लेंगे तो वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 इज एडेड टू ए नंबर। हमको क्या यहाँ पे पता नहीं है, नंबर पता नहीं है, तो नंबर को हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, x मान लेंगे। कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। तो लेट नंबर बी एक्स, नंबर क्या है हमारा x। अब a बाई क्यू मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम a बाई क्यू हर जगह यूज करेंगे जिसका मतलब होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 5 एडेड टू ए नंबर। 5 ऐड किए किसमें, नंबर। तो नंबर हमने यहाँ मान लिया, एज्यूम कर लिया कि x है। तो 5 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हमारा वैल्यू है, 9। ठीक है, तो यहाँ हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसको कन्वर्ट कर लिया। यही हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया कि 5 प्लस एक्स इक्वल टू 9। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो अब हमको इसमें वो नंबर का वैल्यू निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। अब हम बताए हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कि अगर लेफ्ट साइड में कोई भी चीज ऐड है तो राइट साइड में जाने पे वो वैल्यू क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो x का वैल्यू क्या होगा, 9 और 5 ऐड था लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में 9 माइनस 5। तो इसका मतलब 9 माइनस 5, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, 4। और x हमने किसको माना है, तो x माना है हमने नंबर को। तो इसलिए नंबर का वैल्यू क्या होगा, नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं। 5 अगर हम ऐड किए कोई नंबर 4 में तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4, तो उसका वैल्यू 9 मिल जाएगा। तो मतलब हमारा जो भी आंसर आया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए अब सेकेंड एग्जांपल हमने लिया, इससे थोड़ा टफ है। कहता है फाइंड द नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज्ड बाय 80। कहता है कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें अगर हम 5 को मल्टीप्लाई किए तो उस नंबर का जो वैल्यू है 80 से क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें भी हम क्या मानेंगे, नंबर को हम x मान लेंगे। और नंबर को x मानने के बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लेंगे। वर्ड जो लिखा हुआ है गिवन वर्ड से हम उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हमारा सोल्व कर लेंगे। तो हम क्या माने, लेट नंबर बी x। अब आप बाई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस बार हमने बाई मान लिया। ठीक है, लेट नंबर बी बाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बताया आपको कि a बाई क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड ए नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5। तो बाई को जब हम 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इज इंक्रीज बाय 80। तो क्या 80 से इंक्रीज कर जाएगा, वो नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो नंबर हमारा क्या था, बाई। बाई कितने से इंक्रीज कर जाएगा, तो 80 से। तो बाई इंटू 5 इक्वल टू बाई प्लस 80 हो गया। तो देखिए इधर इस साइड हम फिर सोल्व किए, 5 इंटू बाई तो क्या हो गया, 5 बाई इक्वल टू बाई प्लस 80 हो गया। अब हमारा ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो हमारा जो इक्वेशन बना यही हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम सोल्व कर देंगे
और किसका y का वैल्यू निकल जाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, वही नंबर हमने एज्यूम किया तो वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इधर यहाँ पे 5y = y + 80, ठीक है। तो ये राइट साइड में लेफ्ट साइड में दोनों तरफ y है, तो y को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5y - y = 80, ठीक है। तो हमने क्या लिखा 5y, यहाँ y प्लस में था तो यहाँ पे अपना साइड चेंज कर रहा है, राइट से लेफ्ट जाए या लेफ्ट से राइट, साइड चेंज करने पे अगर कोई प्लस है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो 5y - y = 80, तो इसका मतलब हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से 4y = 80 हो गया, ठीक है। 4y का वैल्यू हमारा कितना आ गया, तो 4y का वैल्यू हमारा 80 आ गया। अब 4 लेफ्ट साइड में क्या है, मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे देखिए y का वैल्यू हो गया हमारा 80 / 4, 80 में 4 डिवाइड हो जाएगा। अब ये 4 से कितना बार मिलेगा, 4 × 2 = 8 और 1 0, तो y का वैल्यू कितना आया यहाँ पे हमारा, y का वैल्यू आया 20। और हमको चाहिए क्या था, नंबर चाहिए था, नंबर हमने y माना था, इसलिए नंबर = कितना आ गया, y का वैल्यू 20, तो ये हमारा 20 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं, कहता है फाइंड द नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5। हमारा नंबर 20 है, अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 25 जा 100 हो गया। वो हमारा वैल्यू कितना आ गया, उस नंबर का वैल्यू 20 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये 100 हो गया, ठीक है। तो ये नंबर 80 से इंक्रीज कर गया, तो 20 कितना से इंक्रीज किया है, 80 से, तो 100, मतलब ये हमारा सही आया, ठीक है। कि अगर कोई भी नंबर है 20, उसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, तो इंक्रीज कितना से किया, तो 20 + 80 से इंक्रीज किया, मतलब हमने जो माना था, हमने जो एज्यूम किया था वो सही है, ठीक है। हाँ बच्चों, तो अब जो नंबर में क्वेश्चन आ सकता है वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो क्या क्या एज्यूम किए, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए, 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 हो गए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि पहला नंबर को क्या एज्यूम करें, दूसरा को क्या एज्यूम करें। जैसे देखिए यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में हमेशा डिफरेंस कितना होता है, 1 का डिफरेंस होता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, उसको हम लोग क्या मानेंगे, x मान लिए, फर्स्ट नंबर हो गया या स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, या सेकेंड नंबर या लार्जेस्ट नंबर। दो नहीं नंबर है तो एक स्मॉल होगा, एक क्या होगा, लार्जर होगा, स्मॉलेस्ट होगा, वन लार्जेस्ट होगा। तो पहला नंबर को 2 कंसेक्यूटिव नंबर, पहला नंबर को मान लिया कि हमने x सपोज कर लिया, तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, तो x में 1 ऐड हो जाएगा, इसे 12 1 13 और कंसेक्यूटिव नंबर, तो 12 में कितना ऐड किए, 1 ऐड किए। अब देखिए अगर इवन नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होता है, तो 2 का, जैसे 4 फिर 6, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो इवन नंबर में पहला नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर को हम x मानेंगे और सेकेंड नंबर या लार्जेस्ट नंबर इसको कितना एज्यूम करेंगे, वो होगा x + 2। इसी तरह 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, जैसे 15 and 17 are 2 consecutive odd numbers and the difference between them are 2। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट या फर्स्ट नंबर होगा वो भी x ही होगा और लार्जेस्ट या सेकेंड नंबर कितना होगा, x + 2। अब देखिए आ गया कि 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 है, तो पहला को हम क्या एज्यूम करेंगे, जो 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 का टेबल में आता है, तो पहला नंबर होगा 5x, 5 3 जा पहला नंबर मानिए, अगला कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 क्या है, 5 4 जा, तो मतलब 5 में हम x से मल्टीप्लाई किए, ये एज्यूम करेंगे 5x, फिर दूसरा को क्या एज्यूम करेंगे 5, अगला क्या आएगा 5 2 जा, 5 3 जा के बाद क्या आता है 5 4 जा, तो x कितना हो गया, 3 में कितना ऐड हो गया 1, तो सेकेंड को कितना लेंगे 5 × x + 1। तो बच्चों देखिए अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का है सिंपल, तो x + 1 ले लिए,
इवन नंबर्स हो गया तो एक्स एक्स प्लस टू ले लिए, ऑड नंबर्स तो उसी तरह एक्स एक्स प्लस टू। लेकिन अगर मल्टीपल्स ऑफ 5 हो गया तो 5x और 5 इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरह अगर बोल दिया कि मल्टीपल्स ऑफ 17 बताइए, तो पहला नंबर क्या मान लेंगे 17x, और सेकेंड नंबर को हम क्या एज्यूम कर देंगे 17 इंटू एक्स प्लस 1। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे देखिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आए हैं कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 68, फाइंड द नंबर्स। तो क्या मानेंगे, पहला नंबर लेट फर्स्ट ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर हमारा क्या होगा x। फिर सेकेंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कितना होगा, तो दो ऑड नंबर के बीच में कितना डिफरेंस मैंने बताया आपको, दो ऑड नंबर के बीच में हमेशा डिफरेंस होता है 2 का। तो सेकेंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम 68 है, तो x प्लस 2 का सम कितना हो गया 68। पहला नंबर ये, दूसरा ये, दोनों का सम 68। तो ये क्या हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 68 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस एक्स, 2x प्लस 2 इक्वल टू 68। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 2x इक्वल टू, यहाँ पे 2 ऐड हुआ तो उधर जाके 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, तो 66 हो गया। तो x का वैल्यू हमारा कितना आया 66/2, तो ये कितना बार में लगेगा 33 बार में। ठीक है, तो पहला ऑड नंबर कितना आएगा x, और सेकेंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कितना आएगा x प्लस 2। तो लिख लीजिए फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ गया 33। ठीक है, और सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा, वो कंसेक्यूटिव ही रहेगा, सेकेंड कंसेक्यूटिव लिखे या सीधे लिखे सेकेंड ऑड नंबर, तो वो कितना होगा x प्लस 2, तो 33 प्लस 2 तो कितना हो गया ये 35। तो हमारा क्या क्या आंसर है, पहला ऑड नंबर 33 हो गया, और दूसरा कितना आया 33 और 35, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसमें हम चेक भी कर सकते हैं कि दोनों 33 और 35 क्या ऑड नंबर है, बिल्कुल ऑड नंबर है, एक का लास्ट में 3 है एक 5 है, which is not divisible by 2, then 33 and 35 are odd numbers। और दोनों का सम कर ले, चेक करना है तो देखिए यहाँ सम करके दिखा देते हैं, 33 प्लस 35 तो कितना सम है 538 336, तो ये हो गया 68 सम है इनका। ठीक है, तो इनका सम भी 68। तो इसी तरह से ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें सबसे पहले जो होता है हमको ये हम मैंने बताया ही आपको कि पहला नंबर किसको कंसीडर करें, फिर दूसरा नंबर क्या लें, मेन है कि सेकेंड नंबर किसको लें, तो आपको उसके बारे में हमने क्लियर कंसेप्ट किया है, दे दिया है। हाँ बच्चों, तो अगला जो वर्ड प्रॉब्लम हमने लिया है उस वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज प्रॉब्लम है कि एज के प्रॉब्लम को कैसे करें। तो देखिए इसका हमने एक अलग सा टेबुलर मेथड डेवलप किया है कि किस तरह एज्यूम करना है। तो यहाँ पे दो आदमी है, क्या है, ए मैन इज थ्राइस एज ओल्ड है हिज सन, एक आदमी जो है अपने बेटा से, अपने सन से कितना है थ्राइस ओल्ड है, मतलब अगर सन 15 इयर्स का है तो मैन किसका है उसका ट्रिपल है, 3 टाइम्स है, तो 15 इंटू 3 कितना होगा 45 इयर्स का। ये प्रेजेंट सिचुएशन का बता रहा है, प्रेजेंट एज जो है 5 इयर्स एगो। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 इयर्स एगो, चलिए इसको मिटा दिया, 2 बार 5 लिखा गया था। 5 इयर्स एगो द मैन बाय 4 टाइम्स एज ओल्ड है हिज सन, 5 साल पहले जो आदमी था अपने बेटा से कितना 4 टाइम्स था, मतलब 5 साल पहले अगर मान लीजिए कि उसका सन 10 इयर्स का होगा तो उसका मैन कितना था 40 इयर्स का, 4 टाइम्स था, तो उनका प्रेजेंट एज निकालना। तो इसके लिए एक हमने टेबुलर फॉर्म डेवलप किया है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है,
कि यहाँ पे हम दो लोग हैं, एक है सन और दूसरा है मैन। जिसका कम है एज है उसको आगे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज। किसमें होगा, इन ईयर्स में मानेंगे। तो सन का प्रेजेंट एज हमने क्या मान लिया कि एक्स ईयर्स का है सन। अब मैन क्या है, उसका थ्राइस है, तो मैन का प्रेजेंट एज क्या होगा, 3x ईयर्स। अब बोला है 5 ईयर्स एगो, ठीक है। एज 5 ईयर्स एगो, एज सन और मैन का क्या एज, 5 साल पहले। किसमें रहेगा, इन ईयर्स में, ये भी रहेगा। तो 5, अभी सन का एज x है, तो 5 ईयर्स को क्या होगा, x में 5 घट जाएगा। जैसे भी सन का 15 ईयर्स एज है, तो 5 साल पहले उसका कितना एज था, 5 ईयर्स को, तब 15 माइनस 5 10। तो उसी तरह से अभी सन का x एज है, तो 5 ईयर्स को क्या इसका एज था, x माइनस 5। अभी मैन का 3x ईयर्स है, तो 5 ईयर्स को इसका क्या एज था, 3x माइनस 5। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 साल पहले का कंडीशन बताया कि सन और मैन के एज में क्या रिलेशन है। तो 5 साल पहले जो है मैन का जो एज था सन से कितना था, 4 टाइम्स था, ठीक है। तो 5 ईयर्स एगो क्या सिचुएशन था कि मैन का जो एज था कितना था, 4 टाइम्स ऑफ सन एज था। इसी के आधार पे हम लीनियर इक्वेशन बना लेंगे 1 वेरिएबल। तो 5 साल पहले मैन का एज कितना था, 3x माइनस 5। कितना, 5 ईयर्स को मैन का एज कितना था, 3x माइनस 5। ये 4 टाइम्स था किसका, 5 साल पहले सन का एज का। तो 5 साल पहले सन का एज हमने कितना एज्यूम किया है, 3x माइनस 5। सन का एज हमने कितना एज्यूम किया है, x माइनस 5, ठीक है। तो 5 साल पहले सन का एज कितना था, तो x माइनस 5। अब इसी को हम लोग सोल्व करके लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बना लेंगे। जैसे 3x माइनस 5, यहाँ पे देखिए ये क्या है, 3x माइनस 5। तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 इंटू एक्स, तो 4x हो गया। अब माइनस 4 इंटू 5, तो कितना हो गया, 4 5 20, ठीक। अब हम क्या करेंगे, x को एक साइड ले जाएंगे और बाकी जो कांस्टेंट है उसको एक साइड ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है। मान लिया कि x को हम राइट से लेफ्ट ले आए, तो 3x और उधर क्या है, 4x। तो 3x अगर राइट टू लेफ्ट आया तो ये माइनस 4x हो जाएगा। ये हो गया माइनस 20 बच गया, ये माइनस 5 में था तो उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। अब 3x माइनस 4x, तो क्या वैल्यू आएगा, माइनस x। इसका टू माइनस 20 प्लस 5, तो कितना ये आएगा, ये आएगा माइनस 15। यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो x का कितना वैल्यू आया, 15। x हमारा आया 15। तो अभी क्या निकालने का था, प्रेजेंट एज। किनका किनका प्रेजेंट एज निकालना है, तो सन और मैन का, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का प्रेजेंट एज कितना होगा, देखिए क्या है प्रेजेंट एज सन का, x हमने माना, तो x का वैल्यू मेरा कितना आया, 15। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 15 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन हो जाएगा 15 ईयर्स, ठीक है। ये आ गया 15 ईयर्स। और किसका निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ मैन। तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना है, 3x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रेजेंट एज ऑफ मैन, वो क्या हो गया, 3x। तो 3 इंटू 15, तो वो कितना आ गया, 45 ईयर्स। तो यही दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन को पहले हम एज्यूम करने के लिए टेबल का एक यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी दिया होगा उसमें क्वेश्चन में कंडीशन, 2 कंडीशन देगा, तो पहला कंडीशन हम यूज कर लेंगे टेबल फॉर्म में, और दूसरा कंडीशन वहां पे हम दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक होगा, तो देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रेजेंट एज जो मैन का है 15 ईयर्स। अभी कितना है मैन का, 15 ईयर्स। सन का कितना है, 15 ईयर्स, और मैन कितना है, 45 ईयर्स, ठीक।
तो 5 साल पहले, ये प्रेजेंट एज है इन दोनों का, तो 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो इनका कितना एज था, तो 15 माइनस 5 हो गया, तो ये कितना एज का था सन, 10 ईयर्स। और मैन का एज कितना था, 45 माइनस 5, तो 40 ईयर्स। तो क्या 5 ईयर्स एगो मैन का एज सन का 4 टाइम्स था, बिल्कुल। 40 ईयर्स जो है ये किसका, मैन का एज 5 ईयर्स एगो जो है वो अपने सन का कितना टाइम्स था, 4 टाइम्स था। तो इससे हमारा क्या हो गया, चेक भी हो गया। हाँ बच्चों, तो अगला जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर ऑफ कॉइन्स है। ये भी क्वेश्चन इसमें होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर ऑफ कॉइन्स का इसमें क्या दे देगा, नंबर बता देगा और वैल्यू रुपीज में बता देगा। जैसे यही क्वेश्चन देखिए कि ये बैग कंटेन्स 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स व्हिच टोटल वैल्यू इज 30 रुपीज। If the number of 25 पैसे coins is 4 times the number of 50 पैसे coins, तो यहाँ से देखिए क्या हम करेंगे, हम इस तरह का इसमें भी टेबल बना लेंगे कि इसमें मान लिए कि ये इसमें टेबल में क्या मान लिए कि ऊपर ये 25 पैसे कॉइन्स हैं और 50 पैसे कॉइन्स हैं। तो दो चीज इनका नहीं पता है, एक नहीं, क्या नहीं पता है, एक नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पता है। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स पता हो जाएगा तो वैल्यू इन रुपीज भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो 25 पैसे कॉइन्स का जो नंबर है वो 50 पैसे कॉइन्स से कितना है, 4 टाइम्स है। तो इसमें पहले हम किसको मानेंगे, 50 पैसे कॉइन्स को हम मान लेंगे कि x है, लेट कर दी। तो 25 पैसे कॉइन्स कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ x, तो 4x हो गया। अब इसका रुपीज में वैल्यू, तो इसका रुपीज में वैल्यू के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि अगर इसको हम लोग क्या किस चीज में वैल्यू निकाल दें, वैल्यू इन पैसे में निकाल दिए। उसके बाद हम वैल्यू किस में निकाल देंगे, वैल्यू इन, उसके बाद रुपीज में निकालेंगे, तो इजीली हो जाएगा आपको समझना। तो पैसे में तो एक 25 पैसे कॉइन का कितना वैल्यू होता है, तो 25 पैसे, तो 4x कॉइन है तो इसका 20 पैसा में क्या वैल्यू आएगा, 4x इंटू 25 आएगा, इतना 4x इंटू 25, तो कितना होगा, 100x पैसे हो जाएंगे, ठीक है। अब एक 50 पैसे कॉइन का 50 पैसा वैल्यू है, तो x कॉइन है तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो x इंटू 50, तो ये कितना होगा, 50x पैसे हो जाएंगे। अब इसका रुपीज में वैल्यू, तो पैसे को जब हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 100x बाई 100 कर देंगे तो रुपीज में वैल्यू आ गया। तो ये क्या हो गया, 100 कैंसिल हो गया, तो x रुपीज इसका वैल्यू है, ठीक है। और दूसरा का 50x पैसे है, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 100 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग डिवाइड कर दिए, तो ये कितना बार में कट गया, तो 50 से 100 2 बार में, तो ये कितना हो गया, x बाई 2 रुपीज, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है कि ये टोटल वैल्यू जो है वो 30 रुपीज है, ठीक है। बैग में जो 25 पैसे और 50 पैसे मिलके कितने वैल्यू आ गए उनके, रुपीज में क्या वैल्यू है, तो 30 रुपीज है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन रुपीज, ठीक है। रुपीज में कितना वैल्यू है, वैल्यू इन कॉइन इन रुपीज, तो क्या है, या वैल्यू ऑफ कॉइन्स कितना है, तो ये है 30 रुपीज के बराबर, ठीक है, 30 रुपीज। तो उसमें दो तरह के कॉइन है, 25 पैसे कॉइन भी है या 50 पैसे। तो यहाँ पे हमने निकाला कि 25 पैसे का वैल्यू उसमें हो गया x रुपीज, और 50 पैसे कॉइन का कितना वैल्यू हो गया, तो x बाई 2 रुपीज। जहाँ x हमने किसको एज्यूम किया है, x हमने एज्यूम किया है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे कॉइन्स को हमने x एज्यूम किया, तो ये रुपीज x हो गया किसका, ये जो है 50, ये x रुपीज है 25 पैसे कॉइन्स का वैल्यू, और x बाई 2 रुपीज है 50 पैसे कॉइन्स का वैल्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ कॉइन्स, तो क्या होगा 25 पैसे
प्लस 50 पैसे, इसी का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कॉइन्स हो जाएगा। तो 25 पैसे का हमको कितना आया वैल्यू, x रुपीज। 25 पैसे का हमने यहाँ पे वैल्यू कितना आया है हमारा, तो x रुपीज है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया कि 25 रुपीज का क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे x रुपीज है। और 50 पैसे का कितना है, तो x/2 रुपीज है। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 25 पैसे कॉइन्स का कितना वैल्यू हो गया, x रुपीज, अब प्लस 50 पैसे कॉइन्स का क्या वैल्यू है, तो x/2 रुपीज। अब ये क्या हो गया, 30 रुपीज। अब दोनों तरफ से, हर तरफ से रुपीज को हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, x प्लस x/2 इक्वल टू 30। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। अब इसको हमको सोल्व करना है, तो क्या करेंगे, 2 एलसीएम लिए, तो ये कितना हो गया, 2x प्लस x इक्वल टू 30 आ गया। तो ये क्या आ गया, 2x प्लस x 3x/2 इक्वल टू 30। अब x का वैल्यू कितना आएगा, तो 2 डिवाइड है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए कि 2 यहाँ पे डिवाइडेड है, तो इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 30 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 30 इंटू 2, और यहाँ पे क्या है, 3 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 से 30 10 बार में, तो 10 टू जा कितना आ गया, 20। तो x का वैल्यू हमारा कितना आया, 20। और x हमने किसको एज्यूम किया था, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स को हमको वही निकालना ही है कि नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, और नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितने हैं। ठीक है, दोनों का नंबर निकालना है। तो यहाँ पे क्या हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इक्वल टू, हमने क्या मान एज्यूम किया है, 25 पैसे कॉइन्स 4x है। यहाँ पे देखिए कितने हैं, तो 4x है। तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स हो गए 4x, तो 4 इंटू 20 ये कितने हो गए, 80 कॉइन हो गए 25 पैसे के। और 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो हमने उसको कितना एज्यूम किया, तो x। तो x का वैल्यू ये है x, तो x का वैल्यू हमारा कितना है, 20। तो ये कितने हो गए, ये 20। तो यही आंसर है कि 25 पैसे के 80 कॉइन्स है हमारे पास, और 50 पैसे के 20 कॉइन्स है। यही हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, क्या जो हम दिया हुआ क्वेश्चन में उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए चेक यहाँ पे हम करके बता देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे चेक करेंगे, तो दो तरह के हमने कॉइन लिए, एक लिए 25 पैसे के कॉइन और एक लिए 50 पैसे के कॉइन। तो 25 पैसे के जो कॉइन है वो यहाँ पे आए 80 कॉइन है। ठीक है, अब 50 पैसे के जो कॉइन है वो 20 है। ठीक, तो पहला जो दिया हुआ है कि 25 पैसे के जो कॉइन है वो 4 टाइम्स है 50 पैसे कॉइन, बिल्कुल 80 इज 4 टाइम्स ऑफ 20। अब इनका रुपीज में वैल्यू, तो 80 कॉइन्स है 25 पैसे के, तो उनका वैल्यू कितना आया, जो x का वैल्यू आया x। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा कितना है, तो 20। तो ऐसे भी 4 25 पैसे मिलके कितना बनते हैं, 1 रुपीज। 4 25 पैसे मिलके 1 रुपीज बनते हैं। ठीक है, तो 125 पैसे का कितना वैल्यू होगा, तो 1/4 रुपीज। तो इसमें 4 से डिवाइड कर दिए, तो ये रुपीज में आ गया कितना, 80/4 रुपीज। और ये कितना रुपीज आया, 50 पैसे, 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन मिलके 1 रुपीज बनेंगे। तो ठीक है, तो 150 पैसे कॉइन के कितना वैल्यू होगा, तो 1/2 रुपीज। तो ये क्या हो गया, 20/2 रुपीज। तो ये कितना आया इसका वैल्यू, ये 20 रुपीज का हो गया, ये 10 रुपीज का है। क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल वैल्यू उनका कितना है, 30 रुपीज। तो ये देखिए आ गया हमारा 20 रुपीज प्लस 10 रुपीज, क्या आया वैल्यू, 30 रुपीज। तो बच्चों इसी तरह करके ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स को, तो उसमें भी हम टेबल के फॉर्म में बना लेंगे। दो चीज यहाँ वेरिएबल होगा, एक होगा नंबर ऑफ कॉइन्स और दूसरा उसका वैल्यू। अब किसमें वैल्यू, पहले पैसे में, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो पहले पैसे में वैल्यू कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उनका वैल्यू हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए। और इस तरह करके लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे हमारे, जो भी वैल्यू टोटल अगर दिया हुआ तो उससे लीनियर इक्वेशन बन गए, और दोनों कॉइन्स के हमको नंबर पता चल गए। वही हमारा क्या था यहाँ पे, वही हमको निकालना था।
इसको चेक भी इजीली कर सकते हैं। तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, सबको आप चेक कर सकते हैं, सबको आप चेक करके बता सकते हैं कि हमने जो ये क्वेश्चन सोल्व किया है वो सही है कि नहीं। उसको सबको बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, तो आप जान सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो बच्चों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिर जाते जाते हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि राहुल सेज आई एम थिंकिंग ऑफ ए नंबर व्हेन आई डिवाइड इट बाय 4 एंड देन ऐड 5 माय आंसर इज 2/3 ऑफ द नंबर आई थॉट ऑफ, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर बताएंगे और जो सबसे पहले बताएंगे उनका नाम हम अगले वीडियो में जरूर लेंगे। और उसके पहले जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका जो सही जवाब दिया है, सबसे पहले जो सही जवाब दिया उनका नाम है वैभव कुमार। फिर उसके बाद जो जवाब दिया उनका नाम है प्रांजल सिन्हा, फिर कृष्णा किशन और आयान। तो सबसे फास्टेस्ट आंसर था वैभव कुमार का। तो ठीक है बच्चों, तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी सजेशन है या कहीं भी आपका डाउट है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। थैंक यू वेरी मच।